शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद नेशनल अधिकारियों से कार्य की जानकारी ली। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे 87 मार्ग के लालकुआं क्षेत्र में स्थानीय निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे 87 मार्ग का निर्माण पूर्व में सद्भावना इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को दिया गया था। कंपनी द्वारा सक्षम कार्य पूर्ण नहीं करने पर अब गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे 87 मार्ग का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने एनएच के अधिकारियों के साथ ही कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कार्य समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा सड़क बनाने के जो पैरामीटर बनाए गए हैं उसके अनुरूप ही सड़क का निर्माण हो। कोताही होने पर एनएच के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा सड़क निर्माण पूर्ण होने पर दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। वहीं आम जनता के साथ ही देश व विदेश से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को भी हाईवे मार्ग बनने से आवागमन में सुगमता मिलेगी। कंपनी काम नहीं कर पाई तो वो चली गई, अब दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया है। एनएच को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था कि इतने समय में हम काम प्रारंभ कर देंगे, कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ। मैंने साफ कहा है कि जो पैरामीटर्स हैं बनाने के, उसी आधार पर हमारी सड़क बननी चाहिए। अगर उसमें कहीं पर गलती पाई गई तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके भीतर अगर कोई काम किया गया तो उसकी जिम्मेदारी एनएच की। कब तक पूरा होने की संभावना है? भाई इसमें लग जाएगा, ये तो लग ही जाएगा, 6-7 महीना तो लगता ही है, क्योंकि ये इतना मोटा बैठता है, सीमेंटेड काम होने वाला है, पक्का काम है, जल्दी टूटने वाला काम नहीं होता है, इसकी एक लाइफ होती है। तो 4-5 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन काम शुरू हो गया तो कोई बात नहीं। जहाँ काम शुरू होना एक बार बहुत आवश्यक था, उसके बाद तो काम रुकता नहीं है, कहीं रुकने नहीं देंगे। मैं बीच बीच में आके देखते भी रहूँगा, क्योंकि ये मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश तक, नेपाल बॉर्डर तक जाता है उत्तर प्रदेश होते हुए, और हमारे यहाँ ये मुनस्यारी तक, टनकपुर होते हुए देखा जाए तो सीधे आपके धारचूला तक लगाइए, अब तो लीपू लेक तक लगा लीजिए, क्योंकि मान सरोवर सड़क भी अब प्रारंभ हो गई है। तो ऐसी लोक महत्व की जो सड़क है उसकी हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लगना चाहिए कि ये एनएच है, हर प्रकार से उसके पैरामीटर से क्या हैं उन पर ठीक खरा उतरना चाहिए। बीच में डिवाइडर ठीक बनने चाहिए, साइड में उसका जो विकास कार्य होता है वो ठीक से होना चाहिए, और उसमें जो सीमेंट कंक्रीट का अनुपात है उस अनुपात पर सड़क बननी चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं बढ़ेगी। पैसे की कमी होगी तो हम पैसा और लाएंगे, ये मैंने कभी नहीं होगा। इसके अलावा बाईपास का कभी बाईपास थोड़ा ऊपर से हो गया है, इस पर बन को भी थोड़े आड़े आई है ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने तो नीचे से ही दिया था, लेकिन ये थोड़ा लालकुआं से बाहर से हो गया है। वो कोशिश कर रहे हैं और वन विभाग से भी बात करते हैं कि दोबारा से इसको थोड़ा फिरा के एक नया बाईपास इसी से निकाल के इसको निकाला जाए। ये मेरी कोशिश है, पूरी भरसक प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा नगीना कॉलोनी के लोग आपसे मिले हैं? नगीना कॉलोनी के लोगों को अभी जो बेदखल किया गया वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रही है, अपने ही लोग हैं, इतने सालों से थे। सही बात तो यह है कि इंक्रोचमेंट करते समय ही नहीं करने देना चाहिए। जब इंक्रोचमेंट हो जाता है धीरे धीरे हटाकर उनकी व्यवस्था भी हमको करनी होती है। लेकिन अब कैसे किया जाए, सब जगह चारों तरफ सड़कें अगर घिरी हुई हैं, थोड़ी बहुत रिलीफ मिल भी रहा था तो कोई हमारे यहाँ से माननीय उच्च न्यायालय में चले गए होंगे और उच्च न्यायालय से रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद तो हम सबके हाथ भी बच गए और मुंह भी छिल गए, हम बोल नहीं सकते। नाम दानू सिंह बिष्ट है मेरा, और जो सांसद जी को हमने ये जो पत्र दिया है जिसमें 200 मीटर तोड़ने का आदेश था और 50 मीटर क्या नाम है चौड़ाई का था नगीना कॉलोनी तोड़ने का आदेश, इसमें तोड़ा गया है 1000 लंबाई मीटर तोड़ दी गई है और इसमें 200 मीटर करीब चौड़ाई तोड़ दी गई है, इसमें 250 मीटर करीब चौड़ाई तोड़ी गई है। अब इसमें हमने पत्र जो दिया है अजय भट्ट जी को, इसमें ये लिखा हुआ है क्या नाम है 200 मीटर का कोर्ट से आदेश था और क्या नाम नहीं था और 50 मीटर तोड़ने का चौड़ाई का आदेश था। इसमें तोड़ा गया है 200 मीटर और क्या नाम है तुम्हारा 1000 मीटर लंबाई तोड़ी। तो अभी क्या कहा सांसद जी? उन्होंने आसन दिया है, कुछ उन्होंने का कहीं देखेंगे। तो क्या लगता है बात से संतुष्ट हैं उनकी?
बस संतुष्ट यही है, जब उन्होंने इतना कह दिया तो अब हो ही जाए। हम तो यही चाहेंगे इनको रहने की व्यवस्था कहीं हो जाए। लगभग कितने लोग ऐसे हैं जिन लोग जो बेघर हो कई गए? लोग, 1000 लोग तो ऐसी पब्लिक बेचारी बेघर अपने बच्चों को लेके ऐसी वहीं पड़ी हुई है, पन्नी उन्नी डाल के अपनी व्यवस्था करके थोड़ी। और फिर रात में आरपीएफ वाले आ रहे हैं जिसमें रेलवे के, उसमें मारा जा रहा है। उनकी बात आपने बताई अभी सांसद जी को? उनको बताया गया है, सब बताया उनको, अजय भट्ट जी को, हमारे सांसद जी को उनको बताया गया है। नाम विजय लक्ष्मी चौहान है, मैं एडवोकेट हूँ। आज मैंने जो ज्ञापन दिया है हमारे माननीय आदरणीय सांसद जी को, अजय भट्ट जी को, उसका विषय है कि कल एक आदि पुरुष करके मूवी रिलीज़ हुई है, जो कि जिसमें कि हमारे सनातन धर्म को लेकर, हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी को कैरेक्टर को लेकर एक बहुत ही बेहुदा फिल्म बनाई गई है, जिसको सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया हम ये समझ नहीं आया। उसमें ऐसे शब्दों का यूज़ किया है जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं है, देखने में भी अच्छा नहीं है। और देखिए, रामायण जो जैसे हमारे टाइम में रामायण आती थी, हम देखते थे, हमारे पेरेंट्स ने दिखाई, तो हम लोगों को पता है कि उसमें क्या था। बट आज की जनरेशन के लिए ऐसी मूवी अगर बनाते हैं तो इससे हमारी जनरेशन भी स्पॉइल हो रही है, समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। पहले ही बहुत सारी चीज़ें समाज में ऐसी उठ रही हैं जो कि सही नहीं है, और इस प्रकार की अगर मूवीज़ रिलीज़ होंगी तो इसमें ये मजाक का मुद्दा बन जाएगा, और ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की और उसके खिलाफ मतलब गलत शब्दों और गलत तरीके से दर्शाने की जो इन लोगों की जो मानसिकता है, ये बहुत गलत है। इसी के लिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने हमारे सांसद जी को, और अभी मैं हमारे जिलाध्यक्ष हैं प्रताप जी को भी ज्ञापन दूंगी कि इस तरीके की मूवी को प्रदेश में बैन कराया जाए, धामी जी को बोलकर। डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ। ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें ज़रूर भेजें।